हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 4 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज ट्यूटोरियल 29 पार्ट 4 ऑफ हेड मॉडलिंग। और इस ट्यूटोरियल में मैं फौरन आपके सामने वहां तक उस फाइल को लेकर आ जाता हूं जो हमने पार्ट 3 में की थी। और बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपको इस टोपोलॉजी की तरफ लेकर आता हूं जो कि हमने सर्कुलर दो टोपोलॉजीज बना ली थी, एक आई एरिया की तरफ और एक लिप एरिया पर। और लिप एरिया को एक्सटेंड करते हुए हम आई तक लेकर आ गए थे। इस पार्ट 4 में हमने कुछ क्रूशियल स्टेप्स लेने हैं, और वो ये कि सबसे पहले कि आई को हमने मॉडल करना है जो कि हम नोज तक लेकर आएंगे। और उसके बाद इस एरिया को इस एरिया के साथ यानी कि आई एरिया को इस एक्सटेंडेड लिप एरिया के साथ जो कि चीक एरिया के अंदर भी मौजूद है, हमने ऐड कर देना है, कंबाइन कर देना है और एक ऑब्जेक्ट बना देना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम करेंगे ये कि सबसे पहले आप इस आई एरिया को देखिए जिसके अंदर ये सर्कुलर टोपोलॉजी, और ये बहुत रफ है अभी। इसके अंदर हम बाद में एडिशंस करेंगे, वो आपने ही करनी होंगी कि आई को मजीद शेप दिया जाए। लेकिन उससे पहले जो हम काम करेंगे वो ये कि इस आई के अंदर हम इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, ये मैं रेफरेंस एज आपको बता रहा हूं। हमने यहाँ पर 3 एजेस सिलेक्ट करनी है। इस नॉच के साथ आने वाली सबसे पहली एज शिफ्ट प्रेस करें, दूसरी एज और तीसरी एज। इसके नीचे नहीं जाना है, ना इसके ऊपर जाना है। हमने इन तीनों एजेस को सिलेक्ट करना है और इस एरिया को हमने एक्सटेंड करना है और एक्सट्रूड करना है। मैं यहां पर एक्सट्रूड करता हूं इसको एंड प्रेस डब्ल्यू। मैं फिर एक्सट्रूड के कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं जाऊंगा, डब्ल्यू प्रेस करूंगा और फ्रंट के ऊपर मैं इस एक्सट्रूजन को बाहर लेकर आऊंगा यहां तक। ये 2 स्टेप्स में एक्सट्रूड होगा, यानी कि एक एक्सट्रूजन और होनी है। लेकिन उससे पहले मैं जब इसको यहां पर एक्सट्रूड करके ले आया हूं फ्रंट में, तो मैं साइड व्यू में भी जाऊंगा और इस एज को थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा। और ऊपर करने के बाद यहां पर आकर मैं इसके टॉप वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा। मेरे अल्फाज और मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने बहुत तरीके से फॉलो करना है। टॉप वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया है इस एक्सट्रूजन में, और इसके बाद मैंने बॉटम मोस्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट किया है इस एक्सट्रूजन में। और इन दोनों को मैं इस एक्सिस में, जो कि आपका जेड एक्सिस है, फ्रंट जेड एक्सिस, यानी कि अगर आप साइड व्यू से देखें तो ये वो वाला एक्सिस है, मैं इसको ऊपर लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप फर्स्ट वर्टेक्स को देखें तो मैं इसको यहां पर इसके टिप तक लाकर, यानी कि आईब्रो की टिप या फोरहेड की टिप जो है उसके पास आस पास लाकर यहां पर छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं इसको भी एडजस्ट कर दूंगा। देखिए ये भी आया है कुछ नीचे, अगर आप देखें तो ये कुछ इस किस्म का फॉर्मेट बना है। उसके बाद मैं इस एज को लूंगा जो कि बीच वाली एज है, और इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा जेड एक्सिस में। इसके बाद इन तीनों एजेस को मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा। ये तीनों एजेस मैंने दोबारा सेलेक्ट की। ये अभी भी बेस बन रही है नोज की, जो कि टॉप साइड ऑफ द नोज है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि एक एक्सट्रूड और कर दिया, और ये एक्सट्रूड भी करने के बाद मैंने डब्ल्यू प्रेस किया और मैं इस एक्सट्रूड को बाहर लेकर आ गया। लेकिन अब इस एक्सट्रूजन को मैं जेड एक्सिस में कहीं ऊपर नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि इस एक्सट्रूजन को मैं बिल्कुल फ्रंट एक्सिस में, जो मैंने इसको मूव किया था, मैंने इसको मूव कर दिया है। मैं आर प्रेस करूंगा, ये तरीका होता है। और ये देखिए, ये मैंने इसको माइनस स्केल कर दिया, यानी कि स्केल टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट किया। तो ये तरीका होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाने का, यानी कि 0 स्केल हो गई है इस एक्सिस के अंदर। और अब मैं इसको मूव करके मिडिल लाइन पर ले जाकर रख दूंगा। बिल्कुल उसी तरह से कॉन्साइड करने की कोशिश करूंगा जैसे कि ये नीचे हुआ है। अगर आप नीचे देखें तो ये रहा वो वर्टेक्स, और मैंने इसको भी ठीक कर दिया ऑलमोस्ट अंदाजन, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हम बाद में सही कर देंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने इधर इस सेगमेंट को ठीक किया है। उसके बाद मैं करूंगा ये कि मैं इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा नीचे करूंगा, क्योंकि मुझे अब इस एरिया को इस एरिया के साथ ज्वाइन करना है। इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊंगा। ये शेप बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यहां तक लेकर आए। ये सब अंदाजे होते हैं। ये जब आपका फेस होगा तो उसके ऊपर भी आपको अंदाजे लगाने होंगे। और मैं इसको आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर लेकर गया। ये मैं शेपिंग कर रहा हूं यहां पर। इसको मैंने इसके फ्लो के साथ किया, यहां पर मैंने इसको इसके फ्लो के साथ किया। और इसके बाद अगर अब आप देखें
तो ये मेरे पास एक तैयार हो चुका है एक एक्सट्रूजन। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस तरह का एक्सट्रूजन बना है। अगर मैं 3 प्रेस कर दूं तो अब आपको ये नॉच भी नजर आ रही होगी, जो कि मैं बेस ऑफ द नोज की दे चुका हूं यहां पर अगर आप देखें। और उसके बाद मैं इस एज को दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने स्मूथ किया हुआ है और ये मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर आ जाता हूं। बेस ऑफ द नोज जो है वो यहां पर मेरी क्रिएट हो चुकी है। इसको क्रिएट करने के बाद मैं 1 प्रेस करता हूं और अब आप देखिए कि मुझको इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करना है, यानी कि मुझे ये एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर आप गौर से देखें तो इस ऑब्जेक्ट का ये सारी की सारी हिस्ट्री मौजूद है। ये सारी की सारी हिस्ट्री यानी कि इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने पॉलीगॉन के साथ हमने जो कुछ भी ऑपरेशंस किए हैं वो ये मौजूद हैं। इस पॉलीगॉन के साथ जो ऑपरेशंस किए हैं वो ये मौजूद हैं। मैं करूंगा ये सबसे पहले कि इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं आपको पहले ही यहां पर बता देता हूं कि ये इसके साथ इतने आराम से ज्वाइन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इसका एक वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा, दूसरा वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ हो जाएगा, लेकिन तीसरा वर्टेक्स के लिए इसको यहां पर आना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर मैश टूल्स में जाएं और इंसर्ट एज लूप टूल में जाएं और इंसर्ट विद एज फ्लो यहां पर जो ऑन हुआ है उसको हम रीसेट कर दें। अगर इस टूल को हम रीसेट कर दें तो इंसर्ट विद एज लूप एज फ्लो, इंसर्ट विद एज फ्लो खत्म हो गया और अब ये इंसर्शन के लिए तैयार है। मैं यहां पर एक एज क्रिएट कर दूंगा और एक एज लूप मैं यहां पर दे दूंगा। अब जब मैंने ऐसा कर दिया और मैं एज लूप के कमांड से बाहर आ गया तो इस वक्त मेरे पास यहां पर और यहां पर तकरीबन बराबर डिवीजन हो चुकी है और आराम से जो है मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूं। इन दोनों को ज्वाइन करने से पहले मुझे एक ऑपरेशन और करना है और वो ये कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैश में जाऊंगा और इसको कंबाइन कर दूंगा। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन एक और काम करना और बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑल्ट शिफ्ट डी। जैसे ही मैंने ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस किया हिस्ट्री डिलीट हो गई। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं है, ये महज सिर्फ एक पैच है। अगर आप जाएं तो यही डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री की कमांड ये रही मौजूद, जो कि एडिट में डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री और इसकी ये हॉट की है ऑल्ट शिफ्ट डी। ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद अब ये तैयार है कंबाइन होने के लिए। एक एक लफ्ज और एक एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन दीजिएगा और इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और मैं एडिट मैश में गया। मर्ज टू सेंटर कमांड है, मैंने ये कमांड यहां पर दी। उसके बाद मैंने इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और जी प्रेस किया। जी जो है वो कमांड को रिपीट करता है जो आपने रिसेंट कमांड दी हुई होती है। तो ये देखिए कि ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद मैं इधर गया और मैंने इन तीनों वर्टिसेस, इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया, इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया, इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया। तो अब अगर आप देखें तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 वर्टिसेस जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इन दोनों वर्टिसेस को लिया और इन दोनों को भी मैंने जी प्रेस कर दिया। जबकि ये वर्टिसेस थोड़े से दूर थे, थोड़ी सी मैंने शेपिंग और की, मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर गया। याद रखिएगा कि ये मैंने जो पहले ऑब्जेक्ट्स कंबाइन किए थे इनका कंबाइन करना जरूरी है। कंबाइन किए बगैर भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के वर्टिसेस के ऊपर मर्ज हो जाते, लेकिन उनकी आइडेंटिटी एक नहीं दो होती, यानी कि एक वर्टेक्स के ऊपर दूसरा वर्टेक्स होता। इसीलिए हमने इसको कंबाइन भी किया है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। जब ये वर्टिसेस एक दूसरे के ऊपर मर्ज होंगे तो होगा क्या कि वो एक ही वर्टेक्स बन जाएंगे। इसके चेक करने का तरीका भी देख लीजिए। सिर्फ एक दफा क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और इसको मूव कर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये वर्टेक्स एक ही है। अब अगर ये दो होते तो दूसरा वर्टेक्स इसके ऊपर से हट जाता। मैंने इस वर्टेक्स को लिया और इसको मूव करके देख लिया, तो इससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि ये अब एक ही वर्टेक्स है। नोट और कीजिएगा यहां पर कि इधर बहुत ज्यादा गैप है और इधर भी बहुत ज्यादा गैप है, यानी कि कंटूर के इस एरिया में गैप है। हमें इसको मजीद ट्वीक करना है, लेकिन मैं फिलहाल इस एरिया की तरफ आ रहा हूं जो कि चीक का एरिया है, जो कि इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं करूंगा ये कि मैं मैश टूल्स में दोबारा जाऊंगा, इंसर्ट एज लूप के अंदर दोबारा जाऊंगा और इस बार इंसर्ट विद एज फ्लो कर दूंगा। और इंसर्ट विद एज फ्लो क्या करता है कि वो फ्लो का ख्याल रखता है, यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट विद एज कर देता तो ये यहां पर ये एज क्रिएट हो जाती।
लेकिन मैं अगर इंसर्ट विद एज फ्लो करूंगा और अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए कि उसने राउंडनेस का ख्याल रखा और एक फ्लो जो है वो उसके अंदर उसने इसको क्रिएट किया है, इस एज को। इसी तरह से मैं इस एज के ऊपर आता हूं और मैंने इसको भी क्रिएट कर दिया। यहां पर मैंने ये थोड़ी सी डिटेल दे दी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम किस तरह से जाएंगे कि हमारे पास ये दो एजेस मौजूद हैं जो कि अब इस आई के साथ चलेंगी, लेकिन उससे पहले हमने एक काम ये करना होगा कि हम एज लूप से बाहर जाएंगे, इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे। मैं टैब से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, शिफ्ट प्रेस करके भी इन एजेस को, आउटर एजेस को मैंने जैसे कि पहले हमने सिलेक्ट किया था बिल्कुल करेंगे। और करने के बाद और नोट कीजिएगा कि ये अभी भी ये डिस्टेंस जो है ना ये ठीक नहीं है, इस डिस्टेंस को ठीक होना चाहिए। तो इसको ठीक होने के लिए हम करेंगे ये कि ये हम वर्टेक्स ले लेंगे और इन वर्टेक्स को हम अपने हिसाब से इस फ्लो के साथ सेट करेंगे ताकि ये तकरीबन इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ जाए और इसको हम सर्कुलर बनाएंगे। ये ट्विकिंग जो है ना आपको फेस मॉडलिंग में या इस किस्म की किसी भी मॉडलिंग में बार बार करनी होती है। ये अब हमने तकरीबन इसका वो एक फेस जो है वो सर्कुलर कर दिया है और उसके बाद मैं एजेस सेलेक्ट करूंगा। मैंने ये एज सेलेक्ट की, आउटर एज सारी की सारी सेलेक्ट कर ली, टैब से भी कर सकता था। और ये करने के बाद मैं अब फिर एक्सट्रूड करूंगा, लेकिन ये ट्रिकी एक्सट्रूड है। अब आप आई के ऊपर एक ये फेस देख रहे हैं और एक ये फेस देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ इस फेस के लिए एक्सट्रूजन करेंगे और करेंगे किस तरह से कि ये मैं एक्सट्रूड करूंगा, हाफ ऑफ द फेस जो है, हाफ ऑफ दिस फेस, ये जो फेस है हाफ ऑफ दिस फेस मैं इसको लेकर जाऊंगा और छोड़ दूंगा ऑफसेट के साथ। याद रखिएगा हाफ ऑफ दिस फेस मैं इसको ऑफसेट के साथ लेकर आया हूं, जो कि ऑफसेट मेरा 0.4 है, मैं 0.35 भी कर सकता हूं। हाफ ऑफ द फेस मैं इसको ऑफसेट के साथ लेकर आया हूं और अब उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा। अभी भी ये एक्सट्रूजन मोड में है, मैं अब W प्रेस करूंगा और हाफ ऑफ द फेस मैं इसको अंदाजन इतना लेकर खुद चला जाऊंगा साइड व्यू में, क्योंकि वजह ये हो रही है कि ये वो पॉइंट है जहां पर इस फेस का प्लेन चेंज हो रहा है, यानी कि ये फ्रंट व्यू से कंप्लीटली साइड व्यू की तरफ जा रहा है। इसलिए यहां पर ये एक इस तरह का एंगल दिया गया है। इसके बावजूद मैं ये करूंगा कि मैं इसका ये वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा और पर्सपेक्टिव व्यू में ही थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा जेड एक्सिस में, ताकि ये इस वर्टेक्स के थोड़ा सा करीब आ जाए, क्योंकि अब हमने इन दोनों को मर्ज करना है। उसके बाद और फिर हम बाद में भी ट्विकिंग करेंगे। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाइए तो यहां पर देखिए ये इस तरह से बन गया है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, यहां पर भी मैं इसकी ट्विकिंग करूंगा थोड़ी सी। इसके लिए मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये जो नया एक्सट्रूजन हुआ है इसकी जगह बनानी है। मैंने ये यहां तक किया क्योंकि यहां पर भी अभी हमें एक्सट्रूजन करनी है। तो ये तकरीबन अगर आप देखें तो ये मेरे पास बिल्कुल फेस के एंड तक आ रहा है। मैं इसकी एक्सट्रूजन को ठीक करूंगा, इसकी फ्लो को ठीक कर रहा हूं। अगर आप देखें ये मैंने इसके फ्लो को ठीक किया, ये मैं लेकर गया और अब मैं करूंगा ये कि ऑलमोस्ट ये करने के बाद ये देखिए चिन का एरिया मैंने ऑलमोस्ट जो है वो डिफाइन कर दिया है यहां पर। और अब ये चिन जो है वो ज्यादा बेहतर हो गई। अगर मैं 3 प्रेस करूं तो आपको ये नजर भी आ रहा होगा। इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे कर दूं, देखें ये किस तरह से चिन जो है वो सेट हो रही है इसके साथ और डिच भी सेट हो रही है। मैं 1 प्रेस करता हूं। अब अगर आप देखें ये ऑटोमेटिकली जो है वो एरियाज डिफाइन हो रहे हैं। यहां पर मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा। ये दोनों वर्टिसेस मैंने सेलेक्ट किए, मैंने स्पेस बार प्रेस किया और होल्ड किया तो माया हॉट बॉक्स दे देता है, आपको बार बार मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर रीसेंट कमांड के ऊपर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो यहां पर जो मैंने रीसेंट कमांड्स दी हुई हैं वो आ गई हैं। यहां पर देखिए मर्ज टू सेंटर मौजूद है, इसके ऊपर आकर मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिलीज किया वो कमांड एक्टिवेट हुई और अप्लाई हो गई और ये दोनों वर्टेक्स भी मर्ज हो गए। एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरे पास एक कट बन गया है। अगर अब आप देखें तो ये मेरे पास जो लाइन है, ये वाला जो कंटूर है, इससे ऊपर
अगर आप यहां पर देखें, इस कंटूर से ये जो ऊपर का एरिया है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसी लाइन से नीचे, इसी कंटूर से नीचे ये वाला एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा डाउन, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। करना ये होगा कि अब मैं एजेस में इन दो एजेस को सेलेक्ट करूंगा, बजाय ये कि सारे रो ऑफ द एजेस को सेलेक्ट करना था। अब इनकी डायरेक्शंस अलग हैं, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सट्रूड प्रेस करूंगा और साइड व्यू में आऊंगा, और साइड व्यू में डब्ल्यू प्रेस करूंगा, और ये देखिए ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं ये ऑफसेट नहीं कर रहा हूं, अब मैं ये सीधा सीधा एक्सट्रूड कर रहा हूं साइड व्यू में, क्योंकि प्लेन जो है वो अब चेंज हो चुका है, प्लेन मैंने चेंज कर दिया है। अब अगर आप देखें तो ये वर्टेक्स मौजूद है, इस वर्टेक्स को लिया और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, बल्कि इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जेड एक्सिस में फिर थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर आया, और इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि फिर हॉट स्पेस बार होल्ड किया, स्पेस बार प्रेस करके रीसेंट कमांड में गया, और मर्ज टू सेंटर, ये रही वो कमांड, और ये मैंने मर्ज कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको मर्ज किया, वरना आप यहां से भी ले सकते हैं उस कमांड को, खैर जैसे ही मैंने मर्ज किया, यहां पर आ जाइए, ये इसके अंदर की तरफ जा चुका है, मैं इसको थोड़ा सा बाहर लेकर आ जाऊंगा, और अब आप देखिए कि ये मेरे पास यहां मर्ज हो गया है। मैं यहां पर आकर इसको सेलेक्ट करूंगा और फ्रंट व्यू में जाऊंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, यहां पर आऊंगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा यहां पर भी ऊपर करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो फेस की डायरेक्शन इन फ्रंट व्यू जो है वो थोड़ी सी वाइड हो रही है, तो हमें ये यहां पर भी वाइड करना पड़ेगा, वरना ये फेस जो है वो शेप तो ले लेगा लेकिन ये पतला हो जाएगा, यानी कि ये थिन फेस हो जाएगा। और अब मैं यहां पर देखूंगा साइड व्यू में, मैं इसकी डायरेक्शन को ठीक करूंगा। देखिए अब ये एयर की तरफ जा रहा है, और इस तरह से मेरे पास ये एक कंटूर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा यहां से बाहर निकालूंगा, और ये वाला भी एरिया मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। देखिए कंटूर्स जो हैं वो जो क्वाड्स हैं उनको डिफाइन होना चाहिए, मैं इसको भी थोड़ा सा अंदाजे से मुझे बाहर करना होगा। और ये याद रखिएगा कि ये जो आपकी ट्विकिंग है ये आपको खुद करनी ही होती है फेस को शेप देने के लिए, लेकिन तरीका यही है। और ये करने के बाद मैं 3 प्रेस करता हूं, मैं देखता हूं, देखिए कैसा शेप बन रहा है। अब आपके सामने ये फेस का शेप आ रहा है, और यहां पर आपको एक बिल्कुल वाजे कॉर्नर नजर आ रहा होगा, हालांकि मैंने ये स्मूथ किया हुआ है, लेकिन आप देखें आपको वाजे कॉर्नर नजर आ रहा है। और यही वो डायरेक्शन है जो कि मुझको ये बता रही है कि ये यहां से ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अब अलग हो चुकी है। ये पूरी की पूरा कंटूर जो है डिफाइन कर रहा है नीचे, और ये पूरा का पूरा कंटूर जो है डिफाइन कर रहा है ऊपर। इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा कि मैं एज मोड में जाऊंगा, और मैं एजेस को सिलेक्ट करना शुरू करूंगा ऊपर के एरिया में, और मैं कहां तक एजेस सिलेक्ट करूंगा, यहां तक। अब इसके नीचे की एजेस जो है वो मुझे बाद में सेलेक्ट करनी है, अभी मैं ऊपर के एरिया की एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूं। और ये सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा एक्सट्रूड में जाऊंगा, और अब एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको ऑफसेट करूंगा, और मैं इसको आगे तक हाफ ऑफ द, इसका रेफरेंस क्या है, हाफ ऑफ द फोरहेड तक, हाफ ऑफ द फोरहेड तक मैं इसको लेकर जाऊंगा और यहां पर लाकर रख दूंगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमें अभी अब शेप करना पड़ेगा। जब मैं ऐसा कर दूंगा और मैं अब एक्सट्रूड से बाहर आ जाऊंगा और मैं वर्टेक्स में चला जाऊंगा, पहले फ्रंट व्यू को गौर से देखिए, मैं प्रेस करूंगा W और इसको मैं सेट करूंगा। ठीक है जी। और ये भी याद रखिएगा कि ये नीचे भी मुझे अंड्यूलेशंस जो हैं वो थोड़ी सी सेट करनी होंगी, इसको भी मुझे थोड़ा सा इधर लेकर आना होगा ताकि ये अपनी एक फॉर्म बनाए, अपनी एक डायरेक्शन क्रिएट करे। ये तो स्ट्रेट कंटूर है लेकिन ये अपनी एक डायरेक्शन बना रहा है। इसी तरह से मैं फ्रंट व्यू में इसको ठीक करूंगा और मैं इसको ऑलमोस्ट सर्कुलर करूंगा। ये देखिए मैंने इसको सर्कुलर किया। और एक बात का मुझे खास ख्याल रखना है कि अब ये इतनी ज्यादा वाइड ना हो जाए कि ये ईयर जो है वो उसके अंदर छुप जाए, तो मैं इसको बिल्कुल सेट करूंगा।
और ये सेट करने के बाद अगर ये मैंने फ्रंट में इसको किसी हद तक सेट कर दिया है, फ्रंट में मैं इसको सेट कर चुका हूं, तो अब मैं इसको देखूंगा साइड व्यू में, और मैं अब यहां पर साइड व्यू में आकर इसको सही करूंगा। और ये देखिए मैं साइड व्यू में अब इस तरफ जा रहा हूं और मैं एयर के एरिया को छोड़ता चला जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम ऑटोमेटिकली एक होल क्रिएट करेंगे जहां पर हम बाद में एक्सटर्नली एयर को बनाने के बाद हम यहां पर लेकर आएंगे। इसके अलावा मैं करूंगा ये कि यहां पर आने के बाद मैं ये देखें, ये वर्टेक्स इस आई की कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत पीछे है, ये ऑटोमेटिकली पीछे होगा। इसको मैं आगे करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको भी आगे करूंगा। यहां पर देखना ये है कि ये मुझे अब पर्सपेक्टिव में देखना होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये जब मैं कर दूंगा तो मैं ये कुछ 4 वर्टेक्स शुरू के या 3 वर्टेक्स शुरू के पकड़ने के बाद इनको लेकर जाऊंगा और साइड व्यू में मैं ले जाकर इनको बिठाऊंगा फोरहेड की तरफ। और अब अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो ऑफ कोर्स मुझे इसको भी बिठाना होगा और यहां पर लेकर आऊंगा, यहां पर मैं इनको सेट करूंगा। अब मुझे फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में और पर्सपेक्टिव व्यू तीनों में काम करना होगा, क्योंकि मैं जबरदस्त किस्म के प्लेन चेंज की तरफ हूं। मैं ये पर्सपेक्टिव व्यू में भी देख रहा हूं और इवन ये कि मुझको अब ये टॉप व्यू में भी काम करना होगा और इनका मुझे सर्कुलर जो एक पैटर्न है उसको किसी तरह से फॉलो करना होगा। ये करूंगा मैं। आप ये देखिए, ये लेकर आया, ये, और इसके बाद इसको, और यहां पर चूंकि मुझे एयर की रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, इसलिए मुझे इसको जरा सा देखना होगा और ये कंटूर्स को मैं ठीक करता चला जाऊंगा। फ्रंट व्यू में दोबारा आऊंगा और देखूंगा कि ये ठीक हुआ है। पर्सपेक्टिव व्यू में मैं आकर इसको देखूंगा। अगर मैं चाहूं तो रेफरेंस इमेजेस को अभी हाइड कर देता हूं और मैं पर्सपेक्टिव व्यू में देखता हूं, तो मैं इसको यहां पर ठीक कर रहा हूं और एक स्कल के लिए मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूं। तो गाइज इस वक्त तक के लिए अगर आप देखें ना, तो ये काम जो है ना, ये जब आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा अंदाजे का काम है और इसमें आपको क्या क्या करना होता है। मेरे एक एक लफ्ज और मेरी एक एक इंस्ट्रक्शन को गौर से समझते हुए आपने जाना है। देखिए कि ये इतना एरिया बन चुका है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप मास्क बना चुके हैं ऑब्जेक्ट का। आप देखिए नॉच भी क्रिएट हो रही है और ये बेस ऑफ द नोज भी बन गया है, जो कि हम बाद में जो है इसके ऊपर नोज क्रिएट कर देंगे। लिप एरिया क्रिएट हो चुका है और अब मैं ये चीक एरिया की तरफ भी हूं। इसके अंदर आपने खास ख्याल रखना होता है और वो ये कि यहां पर अगर आप आएंगे और मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूं, तो ये देखिए यहां पर आपको इसकी जो विड्थ है उसका खास ख्याल रखना होगा, वरना आपका चेहरा थोड़ा सा थिन हो जाएगा। वो आपको हर हाल में वैसे भी बाद में तो ट्वीक करना ही होता है, लेकिन ये फिर मुझे आपको बताना है कि इसको जो है हमें हर हाल में इसकी विड्थ का ख्याल रखना होता है कि इसकी विड्थ जो है वो वैसे ही जा रही है या नहीं जा रही है। और इसके साथ साथ फिर इन रेलेवेंट वर्टिसेस को भी हमें बाद में सेलेक्ट करना होता है। अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा सा इस वक्त नीचे हुआ है, इसको हम ऊपर करेंगे। अगर मैं थ्री प्रेस कर दूं तो हम इसको ट्वीक कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि आप किसी भी वक्त मूव टूल पर डबल क्लिक करें, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चले जाएंगे, तो पॉइंट्स के नॉर्मल के ऊपर आप ट्विकिंग कर सकते हैं। ये आपकी आर्ट फॉर्म, आपकी प्रैक्टिस, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इस फेस की परफेक्शन की तरफ नहीं, बल्कि इसकी ऑपरेशन या कॉन्सेप्ट की तरफ गया हूं और ये मैंने एक विड्थ इसकी देने की कोशिश की है। तो गाइज यहां तक कीजिए। पार्ट 5 में हम इसका पूरा का पूरा स्कल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और हम नेक तक आ जाएंगे। नेक पर आने के बाद हम पूरी की पूरी नेक क्रिएट कर देंगे एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट,
हम नोज की क्रिएशन करेंगे और लिप्स को हम मजीद फॉर्म करेंगे ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाए। उसमें और डिटेल्स देनी होंगी और आईज में भी डिटेल्स देनी होंगी। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, फिर आपसे जिंदगी रही मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पार्ट 5 लेकर हाजिर होता हूं बहुत जल्द। टेक केयर।